मैं सलाउद्दीन सर को बुलाना चाहूँगा, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के स्पोर्ट ऑफिसर्स भी हैं। और आपको पता ही होगा कि जब जो है कल्चर ऑफिसर्स हैं, आपको पता ही है कि जब कोई ऐसी पोस्ट पे बैठा होता है तो उसे कितने काम होते हैं, कितने काम जाम देखने पड़ते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप आएँ और अपने जो है थोड़े से विचार प्रकट करें। आदाब, यहाँ पे बैठे जितने भी यहाँ मौजूद हजरात बैठे हैं, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं अभी कुछ, तो मुझे बहुत अरसा हुआ मैंने तकरीर करना छोड़ दिया है। ठीक है, एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा बोला करते थे, स्टेज पे तो अलग बात है, ऐसे भी बहुत बोला करते थे, इतना बोलते थे कि लोग भाग जाते थे, कहते थे इनसे मिलना ही नहीं है, ये छूटते नहीं हैं, इतनी बातें करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ा इंसान में बदलाव भी आता है, लेकिन जो जज्बात आपके अंदर रहे होते हैं, आपके बचपन में, आपके तालिब इल्मी के ज़माने में जो आपकी एक आइडियालॉजी बनी होती है, जिसमें आपने काम किया होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। और मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि इंसान सही मायनों में वही एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी है जो अपनी आइडियालॉजी को न बदले वक्त के साथ। आज मुझे पंकज जी ने, हम मिलते रहते हैं, अब चूँकि जब आप सरकारी मुलाजमत में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप कर नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता है, जो काम इन्होंने अपने तालिब इल्मी के ज़माने में किया, उससे पहले हमने किया, आज के बाद आपने करना है, तो मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं इनसे मिलता हूँ, इनको बुलाता हूँ, बैठते हैं, बात करते हैं। इस वक्त में हमारे समाज में क्या हो रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने समाज की खिदमत कैसे कर सकते हैं, इस पे बात वक्तन फ़वक्तन होती रहती है। तो आज जब मुझे पंकज जी ने, सुरेंद्र जी ने कल मुझे कहा कि हम शहीद भगत सिंह का, उनकी यौम पैदाइश के मौके पे यहाँ पे जमा हो रहे हैं, आप आइएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोग, ऐसे इज्तिमात होते हैं जहाँ पे आपको मालूम है आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपके लिए यहाँ पे कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है, ये कोई सियासी रैली नहीं है कि आपसे कोई लीडर खुश हो जाएगा, आपको ठेका मिलेगा, आप वहाँ से पैसा कमाएंगे, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आप किसी अफसर की गुड बुक्स में आएंगे, आप किसी सियासतदान की गुड बुक्स में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आप जमा होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको सही मायनों में इस समाज के साथ मोहब्बत है, इस मुल्क के साथ मोहब्बत है। आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा समाज तरक्की करे, हम इसके लिए सोचें और बिना किसी फ़ायदे के सोचें। अभी बात हो रही थी, सच बात है, अभी मैं अगर इस बच्चे को कहूँगा बेटा आपका हीरो कौन है, सबसे बेस्ट हीरो कौन आपको लगता है, ये बोलेगा अक्षय कुमार, या बोलेगा शाहरुख खान, या बोलेगा आमिर खान। इसमें इसकी गलती नहीं है, इसको वही दिखाया गया है, ये क्यों गलत मानेगा उस चीज़ को। और जब ये फिल्म देखता है ये खुश हो जाता है। इंसान को क्या चाहिए, खुशी, चाहे वो 2 पल की हो। कभी आपने कोई इंसान देखा जो फिल्म देख के मायूस होके निकला हो थिएटर से? आपने फिल्म देखी है? आप तो घरों में ही थिएटर है? कोई भी फिल्म जब उसका क्लाइमैक्स होता है, बीच में आप कभी रोते भी होंगे, कभी दुख भी होता होगा, सास बहू को तंग करती है, बहू सास को तंग करती है,
पुलिस वाला एक आम आदमी को तंग करता है, ये होता है, लेकिन आखिर पे क्या होता है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, आप बड़े खुश होकर निकलते हैं। इसको भ्रम कहते हैं। ठीक है, जाइए किसी प्रोड्यूसर को आप अगर बताएंगे कि यार कोई ऐसी फिल्म बताओ कि जिसमें क्लाइमैक्स जो हो वो भी हकीकी हो, वो ड्रामा ही ना हो, वो कहेगा क्यों, मैं क्यों बनाऊंगा, मैंने पैसा कमाना है, मैंने फिल्म थोड़ा कोई समाज के लिए बनानी है, मैंने पैसे के लिए बनानी है ना। आज बिजनेस है, आज वेलफेयर का कहीं आपको कंसेप्ट नजर नहीं आएगा, आज बिजनेस का कंसेप्ट है। आप कहते हैं मैं 10 रुपए लगाऊंगा, मुझे 20 रुपए मिलने चाहिए। आप इसलिए नहीं 10 रुपए लगाते हैं कि इनको कोई भी शख्स हो उसको कोई फायदा मिले। खैर, बात इस पे नहीं करनी थी, बात है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी इस मुल्क के लिए नजर कर दी, इसकी आज़ादी के लिए नजर कर दी, अपना गरम गरम लहू इस मादरे वतन की आज़ादी के लिए उन्होंने बहाया। उनके सामने ये चीज नहीं थी, वो इसलिए जेल नहीं जा रहे थे कि जेल से निकलेंगे तो फिर एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ा। किसके लिए लड़ा? हमारे लिए लड़ा। जो आने वाली, उन्होंने कहा अगर हम जाएंगे भी, भगत सिंह जी 23 या 24 साल की उम्र में शहादत पाई उन्होंने, उनको फांसी पे लटकाया गया, इतनी उम्र पड़ी थी अगर और जिंदा रहते, लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं जीना था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म होती है लेकिन आने वाले जो हमारी नस्ल होगी वो तो आज़ाद रहेंगे। ये बेलौस जो खिदमत होती है उसको याद रखा जाता है। और इसमें बहुत सारे सबक हैं। एक सबक इसमें यह भी है कि जो इंसान अच्छा करता है, जो इंसान बिना किसी फ़ायदे के काम करता है, दूसरों के लिए अपनी जान देता है, अपनी शहादत देता है, अगर कोई कितना भी चाहे उसको तारीख से कभी मिटाया नहीं जा सकता। अंग्रेज़ों ने सोचा था हम भगत सिंह को रात के अंधेरे में शहीद करके, उसकी लाश को जला के, उसको पानी में बहा के हम इसका नामो निशान मिटाएंगे। अंग्रेज़ों का नामो निशान मिट गया, भगत सिंह का नाम अभी भी जिंदा है और आने वाले वक्त में भी जिंदा रहेगा। वो क्यों? क्योंकि उसकी कुर्बानी अपने लिए नहीं थी बल्कि अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए थी। बहादुर शाह जफर 1857 में जब पहली जंग आज़ादी का बिगुल बजा, सब लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग जमा हो गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर को बोला कि आप हमारी क़यादत करेंगे। उसने कहा ठीक है। एक 80 साल का बूढ़ा है, जब जमा हुए, जब तहरीक को कुचला गया, बड़ी बेदर्दी से कुचला गया, लाखों लोग शहीद हुए, तोपों के साथ बांध के उनको उड़ाया गया। कहते हैं जामा मस्जिद से लेके लाल किले तक एक रात में पता नहीं कितने हजार लोगों को दरख्तों के साथ फांसी दे दी गई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कहता हूं कि जो लोग अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, अपने मुल्क के लिए शहादत देते हैं, उनको तारीख कैसे जिंदा रखती है। बहादुर शाह जफर जब उसको रंगून में भेजा गया, जब उसकी मौत हुई, उसको दफनाया गया, 1882 में उसकी मौत हुई और उसको फौजी छावनी के अंदर एक जगह दफनाया गया और किसी को मालूम नहीं था कि वो जो है उसको कहाँ दफनाया गया। लेकिन देखिए 1991 में वहाँ पे एक ड्रेन बनाई जा रही थी और वहाँ पे एक चबूतरा सा निकला। बाद में पता चला वो बहादुर शाह जफर की कब्र थी और आज वहाँ पे मकबरा है और लोग वहाँ पे जाते हैं। कैसे? तो ये चीज़ें हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा बड़े बड़े टाटा, बिरला, आपको पता है सबसे पहले टाटा कंपनी का मालिक कौन था? पता है किसी को?
है किसी को पता? नहीं ना है पता। भगत सिंह का पता है, राजगुरु का पता है, सुखदेव का पता है। वो गरीब लोग थे लेकिन फिर भी पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो समाज के लिए जान देने वाले थे, अपने मुल्क के लिए जान देने वाले थे। ये जो आज़ादी हमें मिली है, सच कहा, पंकज जी ने कहा, सुलेंद्र जी ने कहा, या जो भी यहाँ पे बच्चे आए, दूसरे लोग आए, ये एक सिंबॉलिक है। भगत सिंह जी एक सिंबल है, राजगुरु एक सिंबल है, बहादुर शाह जफर एक सिंबल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सिंबल है, गांधी जी सिंबल हैं। करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लाखों लोगों ने शहादतें पेश की होंगी, क्या क्या नहीं किया लोगों ने, लेकिन उन्हें हम जानते नहीं हैं। बहुत सारे लोग अनसंग हीरोज होते हैं, उसका मतलब ये नहीं उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी हैं। ये जो दिन होते हैं, ये मनाने का मकसद यही होता है कि हमें पता चले कि ये जो हम इस वक्त ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये किन की बदौलत है। ये उन शहीदों की जूती की नोक की बदौलत है जो हम इस वक्त अच्छी तरह बैठते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम अपने रिलीजियस बिलीफ्स को आप एंजॉय कर रहे हैं। ये तो तब जाके है ना जब उन्होंने हमारे लिए जाने दी और फिर यहाँ पे जो है ये सब हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो हकीकी हीरो हैं उनकी फिल्में देखनी चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। मैं कल पंकज जी से भी बात कर रहा था, मुझे लगता है कि हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के मुतालिक जो लिटरेचर है वो होना चाहिए, उनके हाथों से लिखी हुई किताबें होनी चाहिए, उनके बारे में लिखी हुई किताबें होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि सच में हीरो हमारे वही हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इस वक्त भी हमें क्यों ज़रूरत है? हम तो अब आज़ाद हो चुके हैं, अब क्यों कौन सा इनकलाब चाहिए, अब कौन सी आज़ादी चाहिए? लेकिन बात इस तरह से है, आज़ाद तो हो गए, लेकिन देखना ये है क्या हम जहनी तौर से भी आज़ाद हो चुके हैं? क्या हमारे मुल्क से करप्शन ख़त्म हो चुकी है? क्या छूत छात की बीमारी ख़त्म हो चुकी है? रीजनलिज्म ख़त्म हो चुका है? फिरका परस्ती ख़त्म हो चुकी है? इस चीज़ से आज़ादी की ज़रूरत है। आज भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो हैं जहेज़ की नज़र हो रही हैं, इससे आज़ादी की ज़रूरत है। यहाँ पे इनकलाब की ज़रूरत है, इसके लिए लड़ना है। इसके लिए आपने, ख़ास करके जब मैं पढ़ता था, मैं कॉलेज में स्टूडेंट प्रेसिडेंट था या और कुछ थे, बहुत सारे लोग कहते थे बच्चों आप करो, आप कर सकते हो। मैं कहता था ये शायद खुद डरते हैं, हमें आगे लगा रहे हैं। लेकिन हकीकत में, क्योंकि इस उम्र में आपको जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, ना आप मुलाजिम होते हैं, ना आपकी शादी हुई होती है, ना आपके बच्चे होते हैं। इस वक्त अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं 10 चीज़ें सोच के बात करूँगा कि जो थोड़ा सा बैलेंस रहे, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो आप जो हैं, आप बढ़ सकते हैं आगे, आप कुछ समाज के लिए कर सकते हैं और आपने करना है। आप नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? तो मैं आज लाइब्रेरी की बात कर रहा था, होना चाहिए। मैं सबसे पहले मैं कहता हूँ अगर आप लाइब्रेरी खोलते हैं, जो भी आपको ज़रूरत होगी उसके लिए जितना मैं कर सकूँगा, मैं सुलेंद्र को कहता हूँ आप कीजिए। आप लाइब्रेरी का जो भी आप प्रपोज़ल बनाते हैं आप बनाइए, जो हमारे लायक होगा हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको यहाँ पे आप लोग और ये बात याद रखना, इस चीज़ से डिस्करेज नहीं होना होता है कि कितने लोग जमा हैं, बात नहीं होती है। देखना ये होता है कि जो लोग जमा हुए हैं वो कितने डेडिकेटेड हैं। ठीक है, मैं 10,000 रुपये खर्च करके 200 रुपये किसी को दूंगा, 10,000 रुपये में 50 लोग आएंगे बैठेंगे, लेकिन उनको फ़ायदा कुछ नहीं है। बात है कि आप में डेडिकेशन कितनी है। वो लोग होने चाहिए जो डेडिकेटेड हों, जो काम करने की सलाहियत रखते हों,
और सबसे बड़ी चीज़ जो अहम चीज़ जो हमारे मुल्क को ज़रूरत है और हर वक्त में रही है और इस वक्त में ज़रूरत है और आगे भी वक्त में ज़रूरत होगी, वो है अनेकता में एकता। मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं हिंदुस्तान में, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं हिंदुस्तान में, मुख्तलिफ फ़िरके हैं हिंदुस्तान में, हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान जिसमें मुख्तलिफ फूल हैं। इन फूलों को मुरझाने नहीं देना चाहिए, इनको एक साथ रखना है। इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा आपने जोर देना है। अभी पंकज जी को मैं बोल रहा था, मैंने कहा आप कहाँ पे हैं, तो कहने लगे हम फलां जगह हैं, यहाँ मंदिर है, उस जगह में तोंदवा में। मैंने कहा कौन सा मंदिर है? फलां। मैंने कहा हाँ वहाँ पे वो मेरा भाई एक शहीद हुआ है, उसके नाम पे मंदिर बनाया गया है, राखी भैया वहाँ पे हो। तो ये इनको शायद समझ ही नहीं आई कि नहीं यार, राकेश बहान इसका भाई कैसे? लेकिन हाँ वो मेरा भाई था, हम एक साथ में रहते थे। ये इस हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है, हम लोग एक साथ हैं। बहुत सारे लोग, और याद रखो, मैं आपको एक बात कहूँगा, इंटरेक्शन रखो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ, मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के साथ। सिर्फ सुनाई बातों पे यकीन मत करो। जब मैं बाहर जाता था एनएसएस की तरफ से, हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पे मौका मिला जाने का, तो वो जब देखते थे आप कहाँ रहते हो, जम्मू कश्मीर। अच्छा जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे सब ठीक है? मैं कहा हाँ जी ठीक है। तो वहाँ पे फायरिंग होती है रोज़? नहीं होती है। अच्छा नहीं होती है। उनके कंसेप्ट अलग है, मुझे गुजरात का कंसेप्ट अलग होगा। ये कुछ लोग होते हैं जो अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो हर कम्युनिटी में होते हैं, वो हर रीजन में होते हैं। उसमें आप वो हर मज़हब में हो सकते हैं, उनकी वजह से आप सबको एक जैसा नहीं समझते। इंटरेक्शन रखिए, पढ़िए, एक दूसरे के बारे में पढ़िए, कंटेम्प्रेरी ये पढ़िए। आप हर किसी का, मैं कहता हूँ अगर कोई आपके मुंह पे गाली भी देता है, कल को वो किताब लिखता है, वो भी पढ़िए, ताकि आपको अच्छी तरह से उसकी आइडियोलॉजी का पता चले। फिर आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या सही है और गलत है। और लेकिन मैं समझता हूँ, खास करके मज़ाहिब की बात करेंगे, किसी भी मज़हब की किताब में कहीं भी ये नहीं लिखा होगा आप एक दूसरे से नफरत करो। जाओ देख लो, हालांकि मैंने सारी नहीं पढ़ी है, लेकिन देख लो, कभी नहीं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्या है? कुछ नहीं है। एकता के साथ रहो। लड़ना है, ज़रूर लड़ना है, लेकिन बुराइयों के खिलाफ लड़ना है, अपने राइट्स के लिए लड़ना है, न कि रीजनलिज्म पे लड़ना है या किसी चीज़ पे लड़ना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मुझे बात करनी नहीं आती है, जो थोड़ा सा मैंने कोशिश की, तो मुझे लगता है कि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ जमा हुए हैं। आप जो है इंटैक्ट रहिए इनके साथ, और यकीन रखिए इस बात का, अगर आप समाज की खिदमत करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको उसका कितना फ़ायदा होगा। एनएसएस में है, आप शायद एनएसएस में अगर रहे होंगे, न्यू नेशनल सर्विस स्कीम में, उसमें कहते ही हैं डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी थ्रू कम्युनिटी सर्विस। आप कम्युनिटी सर्विस करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में खुद निखार आ जाएगा। तो शुक्रिया, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे हमारे सलाहुद्दीन ताहिर सर, जो कि डिस्ट्रिक्ट के कल्चरल ऑफिसर हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही, और बहुत कुछ जो है आपको भी आज पहली बार सुनने को और सीखने को मिला होगा इनके लफ्ज़ों से। तो अब